सीतापुर की महोली में भीम आर्मी एकता मिशन का एक दिवसीय कैडेट प्रशिक्षण एवं जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम बेहड़ा पोस्ट धोड़कुड़ी में किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक भीम आर्मी डॉक्टर कुलदीप भार्गव रहे, जिनका उदरौली नहर चौराहे पर कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही रोड से शो करते हुए हजारों की संख्या में बेहड़ा में पहुंचे समर्थकों ने नारेबाजी भी की। प्रदेश संयोजक कुलदीप भार्गव ने जमकर भाजपा पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा। कुलदीप भार्गव ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, उसे बचाने के लिए भाजपा को इस बार हराकर भेजना पड़ेगा। भीम आर्मी एक समूह है जो न्याय के मुद्दे पर लोगों की लड़ाई लड़ता है। कोई ऐसा पहला कार्यक्रम नहीं है। भीम आर्मी समय समय पर कार्यकर्ता सम्मेलन, कैडर कैंप ये आयोजित करती है। इस बार का थोड़ा सा खास ये था कि एक वैसे हम लोग शहरों में ज़्यादातर कैडर किए, लेकिन इस बार गांव में आए, क्योंकि भारत की जो आधार है वो ना गांव। इस बार हम लोगों ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने ये हमसे कहा कि गांव में चलेंगे और गांव में कैडर का जो है वो प्रचार करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा हजारों की संख्या में माताओं बहनों सहित बहुत लोग हैं। हमारा आज इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इस देश में जो भ्रमित करने का काम चल रहा है उस भ्रम से लोगों को बाहर निकालना, उनको शिक्षा की ओर ले जाना। जब आप नजर दौड़ाते यहाँ मंच पर जितने लोग बैठे थे, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है कि भीम आर्मी में जो लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये गलत है। भीम आर्मी एक संगठन ऐसा है जिसमें पढ़े लिखे लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। आप पाओगे, मैं खुद स्वयं एक डॉक्टरेट हूँ, आप डॉक्टर सरोज जी हैं, इधर हमारे राकेश राजवंशी जी, उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा। ये हमारी बहन है, लॉ कर रही है इस समय, वो बहन है ITI कर रही है। तो एक ये पूरा जो ग्रुप है ये पढ़ लिख कर चोट करना चाहता है कलम कसाईयों पे। अब आप कहेंगे कलम कसाई वो लोग हैं, ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि जो हमारे शिक्षा का अधिकार मांगते हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोग ज़्यादातर रोटी के लिए लड़ रहे हैं। रोटी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरी शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा जिस दिन मिल गई रोटी अपने आप घर चल के मिलेगी। तो उन कलम कसाईयों को संदेश देने के लिए उनका मुकाबला कैसे करें, इसके लिए आज प्रशिक्षित किया गया तमाम युवाओं को, हजारों युवाओं को। क्योंकि हाल में ही अभी देखा गया कि बहुजन समाज से आने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनके पद से हटा दिया गया। 14 साल उनसे डॉग पे नौकरी करवाई गई और फिर परमानेंट करने का जब समय आया तो उनको हटा दिया गया और बोला गया कि अब आपकी सेवाएँ समाप्त। डॉक्टर रितु जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, वो पिछले 6 महीनों से धरने पे बैठी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो ये समाज है ना, ये जब तैयार होगा, ये बहन कल को जब वकील बनेगी तो कोई कोशिश करेगा कि काला कोट ना पहन पाए या वकालत ना कर पाए। हमारे लोग जब पढ़ लिख के तैयार होंगे तो कोशिश की जाएगी ये नौकरी ना पाएँ। बल्कि अगर आप देखोगे, जगदेव प्रसाद जी ने कहा कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है कि धन की राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जब 90 भाग हमारा है तो इसमें हमको कुर्सियाँ भी चाहिए। हमारे लोग भी तो IAS बने, हमारे लोग भी तो जज बने, हमारे लोग भी डॉक्टर बने। लेकिन जब हमारा पढ़ा लिखा समाज आगे आता है तो लोगों के सीने में दर्द होता है। ये कल को गटर साफ करने वाले लोग, कपड़े धोने वाले लोग, इनके दिमाग में ये कहाँ से आ गया कुर्सी पर बैठेंगे। तो आज हमने इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को ये बताया कि आप संसद की ओर भागने के लिए, अगर आपको संसद की ओर नहीं भागेंगे तो आपके अधिकार छीने जाएंगे। उसके लिए संविधान पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपने पीछे देखा होगा, कवर भी किया होगा कि संविधान की दुकानें लगी थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी को कि उन्होंने ऐसा माहौल बदला कि ऐसे कार्यक्रम में जहाँ भूगोल किताबें बिका करती थी, अश्लील किताबें बिका करती थी, चित्रहार की किताबें बिका करती थी, आज भीम आर्मी के कार्यक्रमों में संविधान की किताबें बिकती हैं, मंडल की किताबें बिकती हैं। लोग किताबें खरीद कर ले जाते हैं और उससे फिर उनको ये पता लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं जिलाध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी, सुनील राठौर जी हमारे बीच हैं। इन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम कार्यक्रम करके उत्तर प्रदेश में मेरा एक लक्ष्य है कि आने वाले 4-5 सालों में कम से कम 10-20 हज़ार युवाओं की एक ऐसी फौज तैयार की जाए
जो अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हो, कहीं भी किसी भी मजलूम पे, किसी शोषित पे अगर अत्याचार हो, तो मैं ऐसी एक फौज तैयार करना चाहता हूँ कि वो लोग रात बिरात कभी भी समय न देखते हुए वहाँ पहुँचे। 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है। चुनाव में भीम आर्मी संगठन तो चुनाव लड़ेगी नहीं, लेकिन समर्थन किसको करेगी? भीम आर्मी चुनाव लड़ने का काम नहीं करती, आपने सही अच्छा कहा, लेकिन समर्थन की बात है तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी की एक स्वयं की पार्टी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और जब जिसके पास में अपना घर होता है वो किराए का घर नहीं लेता है। जिसकी अपनी पार्टी है तो वो दूसरी पार्टी में क्यों जाएगा। तो हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो उम्मीद करते हैं कि जो टीम निर्धारित करेगी आने वाले समय में लोकसभा में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव, प्रदेश संयोजक हूँ। मेरा गृह जनपद है सीतापुर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि जहाँ लोग निकलने से डरते थे, आज आप देख लो हज़ारों युवा कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज के लिए खड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सीतापुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम युवा खड़े हों और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे भीम आर्मी संगठन के डॉक्टर कुलदीप भार्गव, प्रदेश संयोजक, और हमारे साथ में और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं मंडल से, उनसे भी बात करेंगे। BTV न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे कैडर प्रशिक्षण कैंप लगाया गया था, जो भी इस पर क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा हुआ। गांव के लोग काफ़ी संख्या में, और भीम आर्मी के मोहली तहसील के अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं ने भागीदारी ली। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अब बदलाव की तरफ भीम आर्मी फोटो ले लो, नीचे ले लो, ऊपर ले लो। आने वाले समय में जो है कार्यक्रम गाँव-गाँव करेगी और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, जिससे कि संविधान के बारे में और जो इस देश के हालात RSS के द्वारा पिछड़े दलितों के आरक्षण, पिछड़े दलितों के अधिकार माना जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा गांव-गांव में, जैसे कि संसद जो दिल्ली में लगती है, अब हम लोग आने वाले समय में चर्चा करके गांव-गांव में छोटी छोटी सभाओं के साथ माध्यम से संसद की तरह अपनी बातों को रखेंगे, और जिससे कि लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा पाए कि अब आने वाले समय में संविधान भी करेंगे। आपका परिचय? सुनील राठौर, लखनऊ मंडल शासन। ये थे सुनील राठौर, मंडल शासन संयोजक। कार्यक्रम आयोजक ब्लॉक अध्यक्ष महोली प्रेम शंकर, विनोद भारतीय, तहसील अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने रोड शो के साथ जमकर नारेबाजी भी की। VTV न्यूज के लिए अखिलेश गौतम की रिपोर्ट।